अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज हम जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी जेल की सैर करने। दुनिया के सख्त तरीन कवानीन वाला मुल्क ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ गैर मुल्की सयाह भी अपनी मर्जी से फ़ोटोशूट नहीं कर सकते। वो मुल्क जिसका सदर दुनिया का सबसे ख़तरनाक इंसान माना जाता है। कम जोंग ऑन की बहन की शादी किस शख्स से होगी और उसके लिए इसने क्या शराइत रखी हैं, जहाँ के लोग लंबे बाल नहीं रख सकते और ना ही ब्लू जीन्स पहन सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, शुमाली कोरिया। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए नहायत मालूमाती होने वाली है। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल आरजे स्टोरी टेलर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप भी मेरे साथ साथ दुनिया के तमाम ममालिक की सैर कर सकें। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए नाज़रीन इकराम, चलते हैं नॉर्थ कोरिया के एक दिलकश सफ़र पे। नॉर्थ कोरिया, जिसका ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक पीपल ऑफ रिपब्लिक कोरिया है। अगर बात करें इसके बॉर्डर्स की तो इस मुल्क की सरहदें शुमाल और शुमाल मगरिब में चाइना और रशिया से मिलती हैं और इसके जनूब में साउथ कोरिया है, जबकि इसके मशरिक में जापान और बहीरा जापान और मगरिब में बहरुल काहिल लगता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर दुनिया का सबसे ख़तरनाक और सख्त निगरानी वाला बॉर्डर है। नॉर्थ कोरिया के लोग अगर मुल्क के सख्त कवानीन और शख्सी आज़ादी ना होने की वजह से भागकर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करें तो इन्हें मौका पर गोली मार दी जाती है। और अगर ये लोग चाइना का बॉर्डर क्रॉस करें तो नॉर्थ कोरिया के चाइना के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि चाइना वाले इन्हें पकड़कर खुद नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देते हैं। इस मुल्क की कौमी ज़ुबान कोरियन है, जबकि थोड़ी बहुत रशियन और चाइनीज़ भी बोली जाती है। यहाँ इंग्लिश ज़ुबान ना होने के बराबर बोली जाती है, इसीलिए यहाँ आने वाले सियाहों को भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत प्योंगयांग है, जिसका शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में होता है। शुमाली कोरिया का कुल रकबा 1,20,540 मुरबा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया के 99वें नंबर पर आता है। इस मुल्क के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट कम जोंग ऑन हैं। इनका ख़ानदान पिछली कई दहाइयों से नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत कर रहा है और कम जोंग यानी मौजूदा सदर का दादा शुमाली कोरिया का बानी भी था, जिसकी बॉडी को आज भी एक शीशे के ताबूत में रखा हुआ है। कम जोंग ख़ानदान के अलावा कोई दूसरा शख्स इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकता। 1982 को पैदा होने वाले कम जोंग 2011 में अपने बाप की वफ़ात के बाद इस मुल्क के हुक्मरान बने। यहाँ जब भी इलेक्शन होते हैं लोगों की मजबूरी होती है कम जोंग ऑन को वोट डालें। मुखालिफ को वोट डालने वाले को पूछा जाता है कि उसने वोट क्यों ना दिया और फिर इसे आखिरी सफ़र पर भेज दिया जाता है। इस ख़ानदान के ख़िलाफ़ ना तो कोई वोट डालता है, ना ही इनके ख़िलाफ़ जाने की किसी की जुर्रत है। यहाँ के लोग बाहर की दुनिया से कट ऑफ हैं। आज यहाँ 2025 में भी सिर्फ 4 टीवी चैनल्स हैं। यहाँ की आवाम को नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है। कम जोंग ऑन दुनिया का जालिम तरीन हाकिम माना जाता है। मुल्क के कई अहम ओहदों के साथ साथ ये फ़ौज का सरबराह भी खुद ही है। कम जोंग ऑन की बहन की शादी किस शख्स से होगी और उसके लिए इसने क्या शराइत रखी हैं। लड़का खूबसूरत होना चाहिए, उसकी हाइट 5.8 इंच होनी चाहिए, 6 पैक्स बने हों और आर्मी में किसी अच्छे ओहदे पर फाइज हो। नाज़रीन इकराम, अगर आप में से भी किसी में ये खूबियाँ मौजूद हैं तो इसकी बहन का खावंद बन सकते हैं और इस दुनिया के मजबूत तरीन इंसान को अपना साला बना सकते हैं। इसकी बहन, जिसका नाम कम जोंग है, मुल्क की मामले खसूसी भी है और कम जोंग ऑन की पर्सनल सेक्रेटरी भी है। इस मुल्क में जगह जगह कम जोंग ऑन, उनके वालिद और उनके दादा के मुजस्मे लगाए गए हैं। अगर कोई इनकी बेहुरमती करता पकड़ा गया तो फिर शायद वो दुनिया में ना रहे। आज ये मुल्क अपनी ख़तरनाक पॉलिसियों, फ़ौज और असले की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, जबकि जनूबी कोरिया अपनी टेक्नोलॉजी, इंसान दोस्ती और ओपन माइंडेड होने की वजह से मशहूर है। कम जोंग ने खूबसूरत लड़की रसौल जो से शादी की। नॉर्थ कोरिया का मीडिया कंट्रोल्ड होने की वजह से कोई भी खबर जो इस ख़ानदान की पर्सनल हो नशर नहीं करता। कम जोंग ने मुल्क में तो लातदाद सख्त कवानीन बनाए ही हैं, मगर साथ साथ इस इंसान ने अपनी बीवी यानी खातून अव्वल के लिए भी बेशुमार सख्त कवानीन बना रखे हैं। खातून अव्वल सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप या किसी भी रिश्तेदार से नहीं मिल सकेगी। खातून अव्वल जब ब्याह कराई तो कम जोंग ने इनका नाम बदल दिया। अब इस वक्त इस बदनसीब खातून का क्या नाम है कोई नहीं जानता, सिवाय इसकी फैमिली के। कम जोंग ने इसको इतना सीक्रेट रखा हुआ है कि वालिदैन को भी नहीं पता कि हमारी बेटी किन हालात में है। ये खातून पब्लिक में भी कहीं नहीं जा सकती और यहाँ तक कि इस शख्स ने अपने बच्चों को भी मुकम्मल सीक्रेट ज़िंदगी दी हुई है। इस मुल्क की कुल आबादी 2,06,42,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 90 नंबर पर आता है। यहाँ हर 1 किलोमीटर के अंदर 212 लोग आबाद हैं।
नॉर्थ कोरिया का कॉलिंग कोड +850 है, जबकि इसकी इंटरनेट डोमेन .kp है। यहाँ लड़के और लड़कियाँ अपनी मर्जी से कटिंग नहीं करवा सकते। लड़कों के लिए 15 और लड़कियों के लिए 18 हेयर स्टाइल बनाने की इजाज़त है, जो हुकूमत की तरफ से जारी करता है। यहाँ ब्लू जीन्स नहीं पहन सकते, मुकामी लिबास ही पहना जाता है। यहाँ बहुत से डिज़ाइन के जूतों पर भी पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया का तमाम रकबा हुकूमत का है, यानी कोई भी शहरी यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता। यहाँ बसने वाले 73% लोग ऐसे हैं जिनका कोई मज़हब नहीं है। यहाँ 13% कंडीजियम, 12% शमीसम, 1.5% बुद्धिज़्म और बाकी 0.5% अदर रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ 99.9% कोरियन, जबकि बाकी रशियन, चाइनीज़ और जापानीज़ आबाद हैं। यहाँ शादियाँ भी कानून के दायरे में रहकर की जाती हैं। ये लोग 16 फरवरी और 15 अप्रैल को शादी नहीं कर सकते, क्योंकि एक कम जोंग के वालिद और दूसरा कम जोंग के दादा की सालगिरह का दिन है। इस मुल्क का कौमी खेल जूडो कराटे है। अगर बात की जाए मौसम की, तो यहाँ साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाओं की वजह से लंबी सर्दियाँ आती हैं और इस मुल्क के बेशतर इलाके बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक जाते हैं और कई इलाकों में तो दर्जा हरारत -13 तक गिर जाता है। गर्मियों में यहाँ इंतहाई गर्मी होती है और हवाओं में समंदर की वजह से नमी होती है। यहाँ सड़कों का खूबसूरत और वसी निज़ाम है और बेहतरीन सफरी सहूलियात हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद के पास अपनी सवारी नहीं है। यहाँ लोग ज़्यादातर ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सस्ती भी है और सफ़र भी आरामदेह है। इसके अलावा इस मुल्क में टोटल 80 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जो कि सबके सब ही ऑपरेशनल हैं। नाजरीन कराम, कोरिया का ये खिता जो कि कभी जापान से मुंसलिक था, 1949 में जापान की शिकस्त के बाद ये 2 हिस्सों में बंट गया, शमाली कोरिया और जनूबी कोरिया। अगर बात की जाए इस मुल्क के लिटरेसी रेट की, तो इसका लिटरेसी रेट 100% है, यानी ये सारे का सारा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। यहाँ की करेंसी का नाम कोरियन पीपल्स वॉन है। एक वॉन पाकिस्तानी 0.31 पैसों और इंडियन 0.10 पैसों के बराबर है। 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की सालाना फीकस आमदनी $1800 है, जो कि पाकिस्तानी 5,90,000 के बराबर है, जबकि इस मुल्क का GDP $40 बिलियन है। इस मुल्क के GDP का 4% सेहत पर खर्च किया जाता है। यहाँ बेहतरीन डॉक्टर्स और हस्पताल मौजूद हैं। यहाँ इंटरनेट पर भी मुकम्मल पाबंदी है। अगर नेट इस्तेमाल करना हो तो हुकूमत से इसकी स्पेशल इजाज़त लेना होती है। इस मुल्क के लोग बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हैं। जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, खुफिया एजेंसीज इन पर भी मुकम्मल नज़र रखती हैं। इस मुल्क की हैरत अंगेज़ बात जो आपके लिए नहीं होगी, बताता चलूँ कि कम जोंग के वालिद की वफ़ात पर रोना लाजमी करार दिया गया था। हुकूमत ने हर जगह इवेंट मुनक्किद करवाए और अगर कोई ना रोता तो उसे 6 माह की सज़ा सुना दी जाती। अगर इस मुल्क के खानों की बात की जाए तो ये लोग अपने मुल्क के बने खानों को तरजीह देते हैं। फास्ट फूड के बड़े बड़े ब्रांड्स इस मुल्क में नहीं हैं। यहाँ पिज़्ज़ा बर्गर इतने महंगे हैं कि आप दोबारा ख़रीदने की सकत खो देंगे। यहाँ रेस्टोरेंट्स में बड़े बड़े और अमीर लोग ही जाते हैं, बाकी आम लोग सादा और घरेलू ग़िज़ा पर ही गुजारा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करते हैं कि आप और मैं आज़ाद पाकिस्तानी और एक मुसलमान हैं। अभी ये पिज़्ज़ा बर्गर देखकर आप में से कई लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और कई लोग तो वीडियो बंद करके खाने भी निकल गए होंगे। माशाल्लाह, ऐसे खुश खुराक पाए गए हैं मेरे हमवतन। नाजरीन कराम, ये मुल्क बहुत कम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। ये लोग खुद चीज़ें बनाते, उगाते और इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हम भी अब डिनर करते हैं। ये ऑडियो रिकॉर्ड करते करते मुझे और मेरी टीम को भी भूख लग गई है। अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें देखते और सुनते रहें। मिलते हैं अगले किसी मुल्क की सैर के साथ। अल्लाह निगहबान।